चैतन्यकृपालभक्तिनः गोपालभट्टस्य गभीरप्रेमणा नेत्रोत्सवायै कृतावतारं नमामि राधारमणं दयालु। नमो नमस्ते स्त्रसभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनः निरस्तसाम्यातिशयेन राजसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই গোসাই করি চরণ বন্দন যাইতে বিঘ্ন সবিষ্ট শ্রী রাধা রমণ মেরি कुटी में पधारो कुटी में पधारो प्यारे हृदय में विराजो कुटी में पधारो प्यारे हृदय में विराजो श्री राधा में पधारो दूध अधोटालाई माखन घनेरो दूध अधोटालाई माखन घनेरो बंशी की तान प्यारी हमें तो सुनाओ रे मेरा गाथा मेरी कोटी में कारी कमरिया है कारी कमरिया है गैयन के पीछे दौड़ बंसी की तान प्यारी हमें तो सुनाओ प्यारे राधा मेरी कुटी में गोपाल भट्ट जी के प्यारे भक्तों के रखवारे गोपाल भट्ट जी के प्यारे भक्तों के रखवारे कुटी में पधारो हृदय में विराजो प्यारे मेरी कुटी में पधारो प्यारे राधा मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा श्री राधारमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुदेव जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि।
धर्म धर्मानुकूल, अर्थ धर्मानुकूल और काम भोग भी धर्मानुकूल। काम प्रकरण में बताया है कि हमारा काम भोग भी धर्मानुकूल होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो कामोश, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोश भरतर्षभ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कामोस्मि भरतर्षभ। धर्मानुकूल काम भोग वैध। ध्रुव जी के वत्सल नाम के पुत्र हुए, इन्हीं के वंश में अंग राजा हुए। यह आवश्यक नहीं कि पुत्र पिता जैसा ही हो। अंगूर की मिठास कहाँ रहती है? उसके बीज में। करेले की कड़वाहट कहाँ रहती है? उसके बीज में। सब अपने कर्मानुसार चलते हैं। तो इनके वंश में अंग नाम के राजा हुए, बड़े कर्मकाली थे। एक बार अपने सेवकों के साथ जा रहे थे तो एक बहुत सुंदर कन्या देखी और कहा कि हम इसी के साथ विवाह करेंगे। सेवकों ने कहा महाराज ये दैत्यकुल की कन्या है, इसके साथ आपका विवाह नहीं हो सकता। कारण शास्त्र की मर्यादा है असगोत्रा चया मातु असपिंडा चया पितु सा प्रशस्ता विजाति नाम दार कर्मणे मैथुने। जो कन्या माता के सगोत्र न हो, पिता के सपिंड न हो, उसी के साथ आपका विवाह हो सकता है। ये दैत्यकुल की कन्या, इसके साथ आपका विवाह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अब जब इसके साथ जब विवाह हो गया, ये नास्तिक कुल की कन्या थी, संतान हुई नहीं। तो राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि कोई ऐसा उपाय तो संतान हो जाए, हमारा यज्ञ करेंगे। तो ब्राह्मणों ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हो गए, राजा को खीर दी और राजा ने वो खीर अपनी पत्नी सुनीता को दी। सुनीता ने अपने भाई भतीजों का ध्यान करते हुए वो खीर खाई तो पेट में महाभयंकर देता। अब तो ये बड़ा उपद्रव करने लगा, बालकों को कष्ट देता, घर में आग लगा देता। सबों ने उसका नाम रखा वीर, यानी राजा का मूर्तिमान। ये मातृकुल के प्रभाव से दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ। दुष्टीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। तो माता के दोष से ऐसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ। अब साहब जब अराजकता फैलने लगी तो बेन को राजा बना दिया। उसने राजगद्दी पर बैठती घोषणा कर दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न वार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वतः। कहीं कहते कथा कीर्तन नहीं होगा, कहीं सत्संग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ब्राह्मणों ने आकर इसको समझाया कि जिस राजा के राज्य में धर्म, ईश्वर, गौ, ब्राह्मण को स्थान नहीं होता, उस राजा के राज्य में कभी प्रजा सुखी नहीं रहती। अब तो ये प्रजा ब्राह्मण को ही खरी खोटी सुनाने लगा कि जिसके पास ईश्वर होता है वही ईश्वर होता है, सब लोग मेरी पूजा करो। तो ब्राह्मण को दुखी हुए। उनके मुख से, ब्राह्मणों के मुख से हुंकार का शब्द निकला। निजग्नुर हुंकरतैर बेनम हत मच्युत निंदाया। तो ये बेन नष्ट हो गया, समाप्त हो गया।
तो क्या ब्राह्मणों ने हत्या की? ब्राह्मणों ने हत्या नहीं की। ये आत्मबलहीन अपने आप नष्ट हो गए। अब तो प्रजा में बढ़िया अराजकता फैलने लगी। ऋषि मुनि आए, उन्होंने सुनीता से अपने पुत्र बेन का शरीर मांगा। ऋषि मुनियों ने तेल के पात्र में जो पड़ा हुआ बेन का शरीर था, उसकी पहले जंगाहों का मंथन किया। तो जंगा में से काला काला छोटे कद का पुरुष निकला। तो उसने कहा कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा निशीथ, बैठ जाओ। यही निषाद हुए, जिन्हें आदिवासी कहते हैं। ये राजा का मूर्तिमान पाप था। अब निष्पाप शरीर का ऋषि मुनियों ने मंथन किया, क्योंकि नाभि से लेकर एड़ी तक के भाग ये अधोभाग होता है, और नाभि से लेकर मस्तक का भाग इसे ऊर्ध्वभाग कहते हैं। तो निष्पाप शरीर में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, एक स्त्री उत्पन्न हुई। पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा पृथु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई उसका नाम अर्ची। तो ब्राह्मणों ने कहा यही तुम्हारे राजा हैं, ये लक्ष्मी नारायण हैं, इनकी पूजा करो। तो बंदीजन स्तुति करने लगे। तो पृथु महाराज ने कहा कि हमको अपनी खुशामद पसंद नहीं है। ये जो चाटुकार लोग होते हैं ना, शासकों की प्रशंसा करके उनके चमचे बनकर अपना कार्य सिद्ध करते हैं, तो हमको खुशामद पसंद नहीं है। अब तो बंदी ने बड़े उदास हो गए। तो ऋषि मुनि ने कहा कि ये खुशामद नहीं कर रहे, ये आपके अंदर गुण ऐसा देखना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक विशाल महाराज जन समूह बैठा है। उस विशाल जन समूह जनता ने पृथु महाराज से भाषण देने का अनुरोध किया। तो पृथु महाराज उठे, जैसे कि ताराओं में चंद्रमा का उदय हो। पृथु महाराज बोले, ससु जिज्ञासु भी धर्म मामेद्यम समुनिशितम। सत्पुरुषों के सामने अपना निश्चय प्रकट करना चाहिए। जो राजा प्रजा से कर तो लेता है, उसको प्रजा के हित में नहीं लगाता, वे राजा प्रजा का पाप भोगता है। प्रजा ने आकर पृथु महाराज से निवेदन किया कि हम सब जर्जर हो गए हैं, हमारे पेट की भूख ने हमको जर्जर बना दिया है। जैसे कि वृक्ष के अंदर की अग्नि उसको अंदर से ही जला देती है। तो पृथु महाराज ने देखा कि अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन हो रहा है, फिर भी पृथ्वी अन्न उत्पन्न क्यों नहीं करती। उन्होंने धनुष बाण लेकर जैसे पृथ्वी का शासन किया, तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अर्थात अत्यंत दीन बनकर प्रकट हुई और बोली कि मैं इनको अन्न नहीं देना चाहती। जो मेरे पति और अपने पिता का जो पूजन नहीं करते, सेवन नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, इसलिए उनको देना नहीं चाहते। तो पृथु महाराज ने कहा कि भजन ही भोजन है, इसलिए सब अपनी कुल परंपरागत रीति के अनुसार आराधना करो, भजन करो। तो ऋषि मुनियों ने बृहस्पति के सिद्धांत पर चलकर अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण की। मनुष्यों ने अपने आदि पुरुष मनु महाराज के सिद्धांत पर चलकर धन दान संपन्न हुए, और अमीरों ने इंद्र के सिद्धांतों को मानकर भोग विलास प्राप्त किए, विजापूर्ण सुखी हो गए। महाराज पृथु महाराज ने यज्ञ किए, 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे तो इंद्र इसके घोड़े को चुरा कर ले गया। तो ऋषि मुनि ने कहा कि ये इंद्र तुम्हारे पिताजी का घोड़ा चुरा कर ले गया है, तुम इसको जीत कर और घोड़ा लेकर आओ। तो ये इंद्र के पास जाकर उनको जीतकर
घोड़ा लेकर आए तो नाम पड़ा विजिताश्व। विजिताश्वधि राजा सीत प्रथुपुत्र प्रथुस्रवाह। यह काम प्रकरण है। इस प्रकरण में हमको धर्मानुकूल भोग भोगने का विधान है। अब विजिताश्व राजा हुए, इनके वंश में प्राचीन बड़ी बरही नामक बड़े कर्मकांडी राजा हुए। इनके 10 चेता हुए और इन सबके प्रकृष्ट चित्त थे। प्रकृष्टानि चेतांश ये शाम, इन सबके प्रकृष्ट यानी निर्मल चित्त थे। प्राचीन बरही ने इनसे तप करने के लिए कहा तो ये तप करने के लिए चले गए। तप यानी कि संयम, संयम से शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति संपन्न होकर तब संसार में प्रवेश करना चाहिए। तो ये पश्चिम दिशा में तप करने के लिए चले। एक दिन नारद जी महाराज वीणा लेकर हरि गुणगान करते हुए श्रीमन नारायण नारायण शिव नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ हरि गुणगान करते हुए पधारे और बोले, राजा तू ये जो बड़े बड़े यज्ञ करता है और इस यज्ञ में तेने कितने पशुओं की बलि देनी है, जरा ऊपर नजर को उठाकर दे। ये सब उससे बदला लेने के लिए खड़े हैं। कहते महाराज क्या करूं, मैंने सुना है कि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मैं यज्ञ में बैठता हूँ तो उसके धुएं से मेरी आँख में तकलीफ होती है, मेरी कमर टूट जाती है। और सुना स्वर्ग में लगा, राजा तू अपने जाता ना बनने के पश्चात स्वर्ग में लगा, तू अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अरे बुद्धि तो मनोनुसारणी व्यभिचारिणी है। बुद्धि तो जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं उसे बुद्धि देते हैं। ददाम बुद्धि योगम तम ये न माम प्यांते थे। बुद्धि के अनुसार चलने वाला, अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला संसार में भटकते हैं। एक कहानी सुनाऊं। एक पुरंजन नाम का राजा था। उसका एक मित्र था, उसका नाम तो मैं नहीं जानता। उसके साथ 10 सेवक चल रहे थे। और 10 सेवकों का एक नायक चल रहा था। आगे 5 फण वाला सर्प चल रहा था। तो यह राजा एक दिन इसने दक्षिण दिशा में बड़ी सुंदर नगरी देखी और इस नगरी में उसने जैसे ही प्रवेश किया तो वो क्या देखता है, एक बड़ी सुंदर स्त्री पीली साड़ी पहने हुए थी। उसने कहा, महाराज पधारो पधारो महाराज। इस राजा के साथ और इसका स्वागत करने के लिए आई। जो सुंदर स्त्री थी इसका स्वागत करने के लिए आई, उसके साथ 10 सेवक चल रहे थे। उनका एक नायक चल रहा था और 5 फण वाला एक सर्प भी चल रहा था। इस स्त्री ने पुरंजन से कहा, पधारो पधारो महाराज, आपका स्वागत है। मैं चाहती थी कि कोई सुंदर पुरुष आए, उसको मैं राजा बनाऊं, उसकी दासी बनकर उसकी सेवा करूं। तो पुरंजन ने कहा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या कुल गोत्र है। ये कहती कि मैं कुछ नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, किसकी पुत्री हूँ, मेरा क्या कुल है, मेरा क्या गोत्र है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं इस नगरी में रहती हूँ,
गोत्रम नाम च यत् कृतम। और ये जो मेरे विश्वास पात्र सेवक है, ये 5 फड़ वाला सर भी मेरे सो जाने पर जगता रहता है। तो महाराज आप पधारो, इसको राजा बनाकर कोई इसकी सेवा में लगे। ये राजा उस स्त्री के अधीन हो गया। जब खाती तब वो खाता, जब पीती तब वो पीता, जब सोती तब वो सोता। क्वचित पिबंत्याम पिबती मदिराम मदविफलः, अश्नत्याम क्वचित स्नाति जक्षत्याम सह जक्षिति। धीरे धीरे इस रानी के गर्भ से 1100 पुत्र हुए और महाराज 110 कन्याएं हुई। इनके विवाह हुए, बहुएं आ गई, कन्याओं के पति आ गए। इसका पूरा राज्य भर गया। और नारद जी के राजा एक चंडबेग नाम का गंधर्व था, उसके साथ 720 सिपाही थे, जिनमें 360 पुरुष थे और 360 स्त्रियां थीं। 360 में 180 काली स्त्रियां थीं और 180 गोरी स्त्रियां थीं। और ये सब मिलकर उस नगरी में लूटपाट मचाने लगे और ये 5 वर्ण वाला सब इनके साथ इनसे लड़ता रहा। राजा एक कन्या थी, गुरु कन्या थी, वो मेरे पास आई और बोली, बाबा मुझसे ब्याह कर लो। नारद जी बोले, देखो देवी, हम तो विवाह के चक्कर में पड़ते नहीं है। तुम्हें अगर विवाह करना हो तो वो सामने यज्ञेश्वर है, उसके पास चली जाओ। तो ये कन्या यज्ञेश्वर के पास पहुंची, विवाह का प्रस्ताव पर रखा। इसने कहा कि विवाह तो नहीं कर सकता, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी बहन बन जाओ और मेरे भाई प्रज्वाल और सैनिकों के साथ नित्य नया विवाह करो। ये जो गुरु कन्या थी प्रज्वाल, उसके सैनिकों को लेकर उसी नगरी में घुस पड़ी और महाराज तोड़ फोड़ करने लगी। परंतु तो इतना बलवान था, इसको कोई चिंता ही नहीं थी। एक दिन राजा पुरंजन अपनी रानी से बिना कहे और वन में चला गया। इसने वो बहुत पशु पक्षी मारे। जब लौट कर आया तो मालूम पड़ा कि रानी तो कोभवन में बैठी है। इसने आकर बहुत विनती की, माथा रखा पग में, चरणों में, लेकिन बहुत जब किया तो उसने कहा, अब मत कभी जाना। रानी ने कहा, अब कभी मत जाना। ये पुनः रानी में आसक्त हो गया। नारद जी बोले, राजा एक दिन यज्ञेश्वर ने सोचा कि मेरी बहन और मेरे भाई प्रज्वाल सब कहाँ चले गए। तो ये खोजता खोजता यज्ञेश्वर उसी नगरी में आ गया और मदांत पुरंजन को पकड़कर खींच कर ले जाने लगा। अब तो ये रोने लगा रानी के लिए। अरे मेरी रानी कहाँ है, उसके में तो बना मैं खाता नहीं। जब वो खाती, जब वो मैं खाता, जब पीती वो पीता। तो रानी में इतना आसक्त कि महाराज काल इसको पकड़ कर ले जाने लगा। और रानी का उसकी रानी की याद करते 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 दूसरे जन्म में वो रानी बना और मलध्वज की पत्नी बना। एक बार मलध्वज को शत्रुओं ने मार दिया तो चिता बनाकर उसके साथ सती होने लगी। तो उसी समय एक मित्र अभिज्ञात नाम उसके पास पहुंच गया और कहता है कि तू क्यों रोती, मुझे पहचानती है, तू क्यों रोती है? अरे मैं रोती हूँ, ये मेरे पति देव पर गए। फिर वो कहता अभिज्ञातनामा, तू मुझे पहचानती है? मैं तो नहीं पहचानती। आज मुझको न पहचानने के कारण, मुझे भूल जाने के कारण तुझे रोना पड़ रहा है। हम तुम दोनों मित्र मित्र हैं, मान सरोवर में विचरण करने वाले हंस हैं। न तू पुरंजनी की
स्त्री थी, पति था, और उसकी रानी है न तो उसकी पत्नी थी, न तो उसका राजा था, और न इस मलयध्वज की पत्नी है। नारद जी बोले कि प्रभु मैं आपकी इस कथा का तात्पर्य नहीं समझा। तब नारद जी कहते हैं कि पुरुषम पुरंजनम विद्याद्यद विरक्त्यात्मनः पुरम एक द्वित्रि चतुष्पादम बहुपादम पादकम। ये पुरंजन कौन है? ये पुरुष ही पुरंजन है। देहरूपी पुरों यानी नगरों में शयन करने वाला यह जीव ही पुरंजन है। इसका अभिज्ञात नामा मित्र कौन है? ईश्वर। सदा सर्वदा इसके साथ रहता है, समय पे ऋतुओं भेजता है, फल फूल भेजता है, वर्षा की धारा बहाता है, लेकिन इसको भूल जाने के कारण ये उसको भूल जाता है, और उसको भूलने के कारण ये अनेक देह में भ्रमण करता रहता है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी कुत्ते की योनि में, कभी गधे की योनि में, कभी घोड़े की योनि में, विभिन्न योनि में भटकता रहता है। जब ये 9 द्वार की मनुष्य देही में आता है तो इसको जो स्त्री जो मोहित कर लेती है, यानी इसको बुद्धि मोहित कर लेती है, और जो और इसके जो 10 सेवक हैं वो 10 इंद्रियां हैं, और सेवकों का जो नायक है यानी 11वां मन। इसकी जो 5 ठन वाला जो सर्प है वो पंच प्राण है, जो जीव के सो जाने पर भी चलते रहते हैं। इसके 11 से जो पुत्र हुए, अर्थात 11 इंद्रियों की 100 वृत्तियां और उनकी उपवृत्तियां, ये सब इनके पुत्र पौत्रादिक हैं। और ये जो 94 गंधर्व है, यह वर्ष है। 720 इसमें 720 दिन रात होते हैं, इनमें 360 दिन, 360 रात्रियां, और 360 रात्रि में 180 काली रात और 180 बुरी। ये सब मिलकर इसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन इसे कोई ध्यान नहीं देता। ये तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलता है ना। नारद जी बोले ये जो कुरूप कन्या है ना, ये वृद्धावस्था है, कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता। नारद जी बोले भैया हम भी बुढ़े नहीं होने चाहते। और ये जो यवनेश्वर है ये काल है। मृत्यु, प्रज्वार अनेक प्रकार के ज्वर है, और ये सैनिक अनेक प्रकार के रोग हैं। ये सब मिलकर मनुष्य देह राज जर्जर बनाते रहते हैं, और इसको एक दिन मार करके ही दम लेते हैं। राजा अपनी रानी को छोड़कर वन में चला गया, और वहां उसने अनेक पशु मारे। तो वो कौन? वन में चला गया यानी कथा कीर्तन में आ गया, और अनेक पशु मारे यानी इसने अपने पाप सब नष्ट किए। उन्हें जब लौट कर गया, उन्हें रानी में आसक्त हो गया। कहते हैं नारद जी, कहते हैं राजा बुद्धि तो मनुसारणी व्यभिचारणी है, सुख शांति तो भगवत प्रदत्त बुद्धि से ही प्राप्त होती है। ये तुझे यज्ञ करना है तो सबसे बड़ा यज्ञ करना, जिसे भगवान ने गीता में कहा है जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। राजा तुझे तो आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। महाराज इसने नारद जी की चरण पकड़ लिए। नारद जी ने इसको 10 अक्षर का मंत्र दिया, इस पर कृपा की। जो विजेता हुए ये 10,000 वर्ष तक नारायण सरोवर में तप करते रहे, और मारिशा के साथ विवाह हुआ। इसमें दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये अपनी पत्नी में इतने आसक्त हो गए कि भजन ध्यान सब भूल गए। एक दिन नारद जी महाराज पधारे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो अपनी लगाई में, अपनी स्त्री में इतने आसक्त हो गए कि हमारा भजन ध्यान सब छूट गया।
तो नारद जी कहते तुमने गलत किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम समय बर्बाद किया। अरे भगवान का स्मरण करने से समय का सदुपयोग होता है। प्रारंभ में कहा ना कि भगवान का स्मरण करने से जीवन सुखमय होता है और भगवान का स्मरण करने से जीवन दुखमय होता है। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण करने से जीवन सदुपयोग होता है। उस मंगल में प्रभु का स्मरण करना चाहिए। मंगल में प्रभु का स्मरण करने से जीवन सुखमय होता है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। आज जो समय चला गया वो कल लौट के नहीं आएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। हमको भगवान ने जो अमूल मानव दे दिया है, ये हर किसी की अमानत है, ये हमारा नहीं है। क्योंकि हम कितनी योनियों में भटकने के बाद जब भटकते इस मानव देह में आते हैं, इससे भगवान ने हमको बुद्धि दी। उस बुद्धि को के माध्यम है कि समय का सदुपयोग करो। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। इसको भोग में व्यतीत मत करो, इसको योग में व्यतीत करो। भगवान ने दिया है, क्योंकि पहले कह चुके कि हमारा भोग भी धर्मानुकूल होना चाहिए। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन मनोवचः नृणाम येन विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वरः। वही जीवन, वही मन, वही वाणी और कर्म सफल हैं जिनके द्वारा भगवान का स्मरण होता है। राज्य वाले कोई चिंता नहीं, समय है, वो जो बीत गया सो बीत गया। जो समय व्यतीत हुआ उसकी चिंता मत करो। क्या आने वाला है उसकी क्या चिंता? वर्तमान तो हमारे पास में है ना, इसे वर्तमान की चिंता करो, कोई चिंता नहीं। वृक्ष में से फूल तोड़ने में देरी हो सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति को, भगवान को प्रसन्न करने में इतनी भी देरी नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। वो 3 बातें क्या है? दया, सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। सब पर दया करें, जो मिल जाए उसको संतोष रखें और भगवत स्मरण करेंगे, शीघ्र प्रसन्न। इतना कहकर नारद जी महाराज के उपदेश से चेताओं का भी मोक्ष हुआ। पहले प्राचीन बाली का मोक्ष किया, फिर विचेताओं का मोक्ष किया। मोक्ष किसे कहते हैं? माने सभी बंधनों से छूटना, सभी बंधनों से छूटकर भगवत शरणागति प्राप्त करना, इसको मोक्ष कहते हैं। ये कथा सुनकर विदुर जी मैत्री से विदा लेकर चल और आगे बताते हैं कि परमहंस सुखदेव जी ने भगवान से संबंध जोड़ने के लिए जो 4 बातें बताई थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय भी जब राजा को अशक्य प्रतीत हुआ, कहते प्रभु भगवान से संबंध जोड़ने के लिए कोई सरल सी बात बताओ। राजा, हम तुझसे पहले ही कह चुके हैं 30 स्कंद में कि प्रभु से संबंध जोड़ने का, भगवान से संबंध जोड़ने का एक सरलतम उपाय क्या है कि नयो तो न शिव पंथा विशतः संस्कृतावह वासुदेवी भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। सबसे सरल पंचम पुरुषार्थ क्या है? भक्ति। इसे भक्ति महारानी की भक्ति करो, ये सबसे सरल पंचम पुरुषार्थ है। तो क्या हमारा ज्ञान से भक्ति नहीं होती है? भक्ति ज्ञान से भी होती है, लेकिन
ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान से भक्ति? आगे इसका विस्तार से वर्णन करेंगे कि ज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है या भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्रधान है या भक्ति प्रधान है? महाराज इस स्कंद में, पंचम स्कंद में, ज्ञानी परमहंस रसादेव जी का चरित्र बताया है और भागवत परमहंस जड़ भरत जी का चरित्र। ज्ञान मार्ग में सबका अधिकार नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, इहामुत्र फल भोगी वैराग्यवान होना चाहिए, मुमुक्षु होना चाहिए, तब ज्ञान मार्ग में प्रवेश हो सकता है। ज्ञानी का त्यागात्मक संन्यास, भक्त का समर्पणात्मक संन्यास। तदीयम वस्तु गोविंद भूमेव समर्पयेत्, भक्त का संन्यास। तेरा तुझको सौंपते क्या लगता है मुझे? भक्त त्याग के चक्कर में नहीं पड़ता, समर्पण कर देता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास है, विविध सा संन्यास ज्ञानी का, और भक्त का विद्युत संन्यास। वो श्री राधा रमन लाल सर्वस्व मानकर सब कुछ उनको ही समर्पण कर देता है। कछु समझो मत समझो, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठाकुरायन वृषभानु लली। महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत, जीव ने एक प्यारा व्रत ले लिया। उत्तानपाद यानी मां के गर्भ में, सिर नीचे को पांव ऊपर। उत्तानपाद यानी उस जीव ने एक प्यारा व्रत ले लिया, यानी प्रियव्रत। जीव ने एक प्यारा व्रत ले लिया कि सदगुरुदेव की शरण में रहकर हमको निवृत्ति मार्ग हमको पसंद है, हम वहीं उसमें रहेंगे। तो ऐसा प्यारा व्रत लेने वाला प्रियव्रत नारद जी के शिष्य हो गया। नारद जी का तो काम यही है, चलो जाओ चलो। ब्रह्मा जी को ये उपदेश, ब्रह्मा जी को ये प्रियव्रत का है पसंद नहीं आया। उसके पास पहुंचे, बेटा क्या तुम विवाह नहीं करोगे? ये देना, गृहस्थ में काम, क्रोध, लोभ आदि सब सताते हैं, क्योंकि अगर हम गृहस्थ में रहेंगे, काम भी रखेंगे, पत्नी भाग जाएगी, क्रोध नहीं करेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, लोभ नहीं करेंगे, संग्रह नहीं होगा। तो ये काम क्रोध आदि गृहस्थ में सताते हैं। इसलिए हमने सब कुछ त्याग कर श्री गुरुदेव के चरणों में रहकर हमने ये निवृत्ति मार्ग शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा ये काम क्रोध आदि घर में नहीं रहते, ये मन में रहते हैं। इसको मन से त्याग कर घर में रहने वाला वो सन्यासी है, और इसको मन में रखकर वन में जाने वाला सन्यासी नहीं है। इसलिए हमारा सुनो, महाराज प्रियव्रत क्या किया, उनके आग्निद्र नाम के राजा हुए, और आग्निद्र के नाभि नाम के राजा हुए। इस प्रकार फिर महाराज उनमें आगे फिर नाभि नाम के जो राजा हुए, इन्होंने बेरू देवी के साथ विवाह किया। इनको कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्योंकि यज्ञ में यज्ञ देवता भाग लेना नहीं आते, ब्राह्मणों ने कहा कि तुम निसंतान हो। तो नाभि राजा के कहने से पर ब्राह्मणों ने बड़े भक्ति भाव से उत्कृष्ट यज्ञ किया,
यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की, तो भगवान परम मनोहर रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मणों ने कहा तो यज्ञ पुरुष भगवान की। तो यज्ञ पुरुष भगवान कहते हैं कि आपकी जो इच्छा सो मांगो। ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे यजमान आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान विचार करते हैं कि मैं कहां से लाऊं। भगवान इसलिए महान है कि वो दीन बंधु है, और दीन बंधु सदा दीन बंधु दीनों के साथ रहता है। क्योंकि भगवान निरभिमान है और निरभिमान दीन उनके बंधु हैं, इसलिए सदा उनको क्या कहते हैं? दीन बंधु। भगवान का एक ही नाम क्या है? दीन बंधु। भगवान सर्वज्ञ, उन्हें खोजना नहीं पड़ता। अगर भगवान ऐसा कहते, अरे मैं कहाँ खोजता फिरूंगा, मेरे समान कहाँ है, ऐसा कहना एक अभिमान हो जाता। इसलिए भगवान कहते हैं वो ऐसा कहेंगे तो अभिमान हो जाएगा। उधर वो मनु महाराज ने भगवान से कहा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। नाभि राजा से कि यज्ञ में जो ब्राह्मण बैठे ना, ब्राह्मणों ने कहा कि आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं। उसी भाव में हम ये देखें कि मनु महाराज ने भगवान से कहा कि आपके समान पुत्र चाहता हूं। ब्राह्मणों से तो कह दिया। जब ब्राह्मणों ने कहा ना नाभि राजा के लिए कि हमारे यजमान आपके समान पुत्र चाहते हैं, तो भगवान कह रहे कि मैं कहाँ खोजूंगा। इसी प्रकार हम देखें मनु महाराज कह रहे हैं भगवान से कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। इदानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतिभाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन। या कह सकते राम जी यहाँ पर कह सकते थे मनु महाराज से कि मैं अपने समान कहाँ खोजता फिरूंगा। ऐसा कहना अभिमान हो जाता। इसलिए राम जी कहते हैं कि आप सरिस को जाऊं कहाँ जाई, नृप तब तनय हो में आई। तो अभिमान से भगवान का तिरोधान है। सब संसार में सबसे बुरी अगर वस्तु है तो वह किसी प्रकार का अभिमान। सबसे सुंदर वस्तु है तो किसी भी प्रकार की दीनता। इसलिए भगवान स्वयं नाभि राजा के पुत्र बने, और तो भगवान को पुत्र बनने में कोई मानी हानि नहीं है, और ऋषभ रूप से प्रकट हुए। आज एक महान ऋषभदेव के बारे में, एक बार राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, तो ऋषभदेव जी ने अपनी इच्छा से वर्षा कर दी। आज इनका विवाह हुआ, बढ़ताधिक 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी राजा बने, अपने पुत्रों को शिक्षा देते थे। वो क्या कहते, क्या उपदेश देते थे कि नायम देहो देह भाजाम निलोके, नायम देहो देह भाजाम निलोके, कष्टान कामान हरते दिगुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धे दशमाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये जो हमको मनुष्य शरीर मिला है, ये जानवरों की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। इस मनुष्य
इसलिए से सत्संग करो, महापुरुषों का संग करो। संसारियों का संग नरक का द्वार है, इसलिए सत्संग में बैठो, भजन करो, प्रभु की आराधना करो। इस प्रकार कहकर उपदेश देकर चले गए। अब भरत जी राजा बने और ऐसा उनका एकदम वो हो गया। ऋषभदेव जी भरत को राजा देकर वन में चले। कोई इन पर कुछ फेंकता, कोई पत्थर मारता, कोई धूल फेंकता, कोई थूकता, तो क्या कहते, सब शरीर का होगा, मैं तो शरीर पर रहने वाला शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। इनके पास सिद्धियां आई, उन्होंने सिद्धि को स्वीकार नहीं किया। सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है। हमारे षड गोस्वामियों में, हमारे श्रीमद् महाप्रभु के परकरों में कहते हैं ना, प्रतिष्ठा सुग्री विष्ठा, सबके साथ वो रहते। ऋषभदेव जी का एक ही मुख्य उपदेश था कि न कुर्यात कंजित सख्यम मनसी यन व्यवस्थित यदि विश्रम्भाचराचीलम तस्कंद चस्कंद तप ऐश्वरम। सर्प से मित्रता हो सकती है, सिंह से मित्रता की जा सकती है, उनका विश्वास किया जा सकता है, पर मन का कभी विश्वास मत करना। ये ऋषभदेव जी का उपदेश था। सर्प से मित्रता की जा सकती है, सिंह से मित्रता की जा सकती है, उनका विश्वास किया जा सकता है, पर मन का कभी विश्वास मत करना। मन बड़ा धोखेबाज। महादेव बाबा त्रिलोकी को दिखा रहे हैं, संसार दिखा रहे हैं कि देखो मेरी मन से मैंने मन का विश्वास किया, तो मन ने कैसा किया। तो ये और मन को सुधारो, मन का कोई विश्वास न हो, मन को सुधारो, मन के ऊपर मोहन को लाकर बैठा लो, मनमोहन या मन को मोहन को दे दो। इस प्रकार महाराज ऋषभदेव जी ने का उपदेश था। अब भरत जी राजा बने, परम भक्त, भागवत भक्त, ज्ञानी संसार को मिथ्या कहकर उसका परित्याग कर देता है, किंतु भक्त संसार को सत्य कहकर संसार से प्रेम करता है, संसार में रहता है। ज्ञानी क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और भक्त क्या कहते हैं, हरिदेव जगत जगदेव हरि, सिया राम मैं सब जग जानी। ज्ञानी की उपासना में तीव्र वैराग्य, ये पक्ष है। और भक्त की उपासना में तीव्र प्रेम। वैसे ज्ञानी भक्त ही नहीं कछु भेदा। ये तो प्रसंग बड़ा एक बहुत अलग की विस्तार का। तो आज भरत जी महाराज संसार में रहते, सबकी सेवा करते। भरत जी महाराज बड़े बड़े यज्ञ करते, प्रभु को समर्पण कर देते, उनका फल भगवान को अर्पण कर देते। जवानी में भरत जी महाराज को वैराग्य हो गया और गंडकी नदी के किनारे आकर और आश्रम में रहने लगे। साले राम जी की सेवा में तत्पर रहते, स्नान करा रहे, चंदन लगा रहे, उस पर अर्पण करने बैठते। अरे मैंने स्नान तो कराया नहीं, मैंने चंदन तो लगाया नहीं। फूल अर्पण करने बैठते, ऐसे भोग लगाते, अरे मैंने स्नान तो कराया नहीं। इस प्रकार निरंतर सेवा में लगे रहते। क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न ससुमार। एक दिन भरत जी महाराज जब श्री गंडकी नदी में स्नान करने को गए, उधर एक सिंह
हिरणी जल पी रही थी। जैसे उसने गर्जना की तो हिरणी उछली, इधर आकर सिरा पर गिर कर मर गई। उसे गर्भ में जो बच्चा था वो नदी में तैरने लगा। भरत जी ने मन में सोचा कि दूसरे पर दया करने वाले पर भगवान दया करते हैं। दया सर्वभूतेषु। इसे देखो ना, इस जीव का अभी जन्म हुआ है और नदी में बहता हुआ जा रहा है। भरत जी कूदे और कूद कर जाकर इसको निकाल आए, इसका शरीर पोंछकर पत्ते जलाकर इसको पुष्टता प्रदान करने लगे। और भरत जी मन में विचार करते इसको पाले कैसे। ग्वाल वालों के पास गए, उनसे कहा तो उनका दूध ले जाइए, आप पालिए। तो भरत जी महाराज दूध ले आए और पत्ती की बत्ती बनाकर उस वृक्ष शावक को, उस हिरण के बच्चे को और दूध पिलाकर उसको पाले। अब धीरे धीरे उधर भरत जी भजन कर रहे हैं, उधर सामने छोटा सा बालक कूदता। अब भरत जी के भजन में धीरे धीरे वो बालक भी आने लगा, भजन थोड़ा सा कम होने लगा। इनके शरीर में थोड़ा सा स्पर्श करता तो भरत जी को बड़ा आनंद होता। धीरे 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 भजन ध्यान अब छूटने लगा और उस भजन में मन कम होने लगा। उस वृक्ष शावक में अब मन उधर ज्यादा होने लगा, यानी मन बट गया, भजन कम होने लगा। अब धीरे 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 भजन भरत जी महाराज का भजन एकदम हो गया। एक दिन ये भाग गया, मानो कि भरत जी के प्राण चले गए। वृक्ष शावक में उनकी एकदम मन हो गया। रात्रि को चंद्रमा जब देखते तो कहते देखो देखो, चंद्रमा मेरे वृक्ष शावक को ले गया। कहीं उसमें भूमि पर कहीं उसके बच्चे ने देखते, अरे अरे उस पर लूट फुट हो जाते। सब भजन ध्यान इनका खत्म हो गया, अब भूल गए। अब भरत जी महाराज का अंतिम समय आ गया। क्यों कि अंतिम समय हमारी मति जैसी होती है उसी प्रकार गति होती है। इसलिए हम प्रारंभ में भजन चिंतन करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तो अंतिम तो हमारी वैसी मति होगी। इसलिए भगवान फिर पुनः उस बात को कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसलिए हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं कि वो हमको भगवान में लगाते हैं। हमको भगवान के प्राप्त करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, भजन करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए क्या माध्यम है, तो गुरुदेव हमको वो मंत्र देते हैं। उस मंत्र के माध्यम से प्रभु की आराधना करते हैं। हमको सत्संग में बैठाकर, हमको सत्संग के माध्यम से प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के विभिन्न प्रकार के उनके भाव का हमको अपने गुणगान के माध्यम से हमको उस मार्ग में लगाते हैं। इसलिए प्रारंभ में जैसा अभ्यास होगा, अंतिम समय वैसा ही अभ्यास होगा। इसलिए बार बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी अंतिम मति ऐसी हो कि हमारी गति भगवानमय हो, हमारी भगवत आराधना में हमारा मन बराबर लगा रहे, तो जन्म जन्मांतर तक वो हमारे साथ रहे। तो भरत जी महाराज की जो मृग से जो ममता हो गई, तो अंतिम समय जब आया तो मृग की चिंता करते करते मरे, तो दूसरे जन्म में मृग ही बन गए। अंते यामति सागति। इस बात को गीता में भगवान यही कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमाप्नोति कौन्तेय सदा तद्भावे भावितः। कि मनुष्य जीवन भर जिस भाव से विभावित रहता है, अंत में उसी का ही चिंतन करता है, उसी का ही विचार करता है और वही बन जाता है। अब भरत जी महाराज का मृग बने तो उन्हें ध्यान हुआ, भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अरे मेरी मृग से ममता हो गई है, तो आज मुझे मृग बनना पड़ा।
इसलिए कहीं ममता नहीं रखनी चाहिए। पाप का पिता लोभ और पाप की माँ ममता, क्योंकि ममता से ही बंधन होता है। ममत्वम बंधुच्यते। तो क्या ममता का त्याग हो सकता है? क्या ममता का त्याग तो कोई नहीं कर सकता। तो क्यों ना? जब ममत्वम बंधुच्यते, ममता से बंधन होता है, तो ममता का त्याग क्या होता है? इसलिए उसका आगे ध्यान क्या कर दिया कि ममता को त्यागने की जगह है और बढ़ाओ। ममता को त्यागने की जगह और बढ़ाना चाहिए, अर्थात छोटे से कुटुंब से ममता न रखकर वसुधैव कुटुंबकम, सबसे ममता रखनी ही समता है। समत्वम योगोच्यते। भरत जी ने अपनी माता मृगी छोड़ दी, अपना जन्म स्थान कालंजय पर्वत छोड़ दिया, और बस वहीं आकर किसी वृक्ष से भी नहीं खड़े होते, अनासक्त भाव से रहते थे, क्योंकि भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, सदा सर्वदा साथ रहता है। अब भरत जी महाराज का ये नर्सरी भी छूट गया और एक वेद पाठी ब्राह्मण की गौशाला में, एक वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। पूर्व जन्म में जो भजन किया वो भजन का ध्यान इस जन्म में भी रहा। वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ का जो जन्म हुआ तीसरे जन्म में, इस ब्राह्मण के 9 पुत्र थे, 10वें भरत जी महाराज थे। तो इस जन्म में भी उनको पूर्व जन्म की सब बात याद आने लगी कि मैंने मेरी मृग से ममता हो गई, मैं मृग बना, इसलिए कहीं मेरी ममता न हो जाए। इसलिए भरत जी महाराज अपने माता पिता भाई बंधु सबसे अनासक्त रहते थे, कहीं से मेरी ममता न हो जाए। अब बैठे ही बैठे प्रभु का ध्यान चिंतन करते रहे, कहीं से ममता न हो जाए। सब समझते ये इनका यज्ञ पवित्र कराया, यज्ञ पवित्र में डाला, इनको बैठ के संध्या बंदन आदि कराई, वो चम्मच से करने लगे, ये लोटा से। बेटा ये क्या क्या आप भी चम्मच से पिया, हमने लोटा से पी लिया। अब तो पिताजी बहुत दुखी रहे, इसका नाम रखा भरत, और लोग कहने लगे जड़ भरत। सब भाइयों ने आपस में संपत्ति बांट ली, इसको कुछ नहीं दिया, इसको मूर्ख जानकर कुछ नहीं। सब भाइयों के विवाह हो गए, उनके विवाह कौन करता? अब तो बैठे बैठे बस अपना ध्यान करते रहते थे, जो कुछ मिल जाए भजन मार्ग में, जो कुछ मिल गया। क्योंकि भोजन तो साधन है, इसकी भौजाइयां खल की रोटी भूसी की रोटी देती थी, बस बड़े प्रेम से पाते थे और प्रभु का ध्यान करते थे। क्योंकि भोजन तो साधन है, भजन फल है। स्वाद जिह्वा चाहती है अंदर, क्योंकि हमारे शरीर की सब अर्ध इंद्रियां हैं, आदि आदि शक्ति है, इस जिह्वा में दुगनी शक्ति है। ये स्वाद भी लेती है, और जब बात आ जाता तो महाराज 32 दांतों के बीच में बैठी हो, सबसे आगे निकलती है। तो जिन्होंने अपनी जिह्वा को बस में कर लिया, जितम सर्वम जिते रसे, भरत जी महाराज ने इंद्रियां अपने बस में लगी। जो इंद्रियों के अधीन है वो दुनिया की गुलामी है, जो कुछ भी मिल जाए बस बड़े संतोष में अपने पाकर भजन साधन कर रहे हैं। क्योंकि ये किसी को रिझाने की विद्या नहीं पड़ी थी, किसी को रिझाकर धन एकत्रित करना है तो सामान्य स्त्रियों में भी होती। परमन पर धन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुर नर, जो राम चरण लयली, पढ़ पढ़ के जग सब हुआ, पंडित हुआ न कोई, और ढाई आखर प्रेम का बड़े सुपंडित हुए। भौजाइयों के कहने से इन्होंने भाइयों ने
इनको घर से निकाल दिया, चारों तरफ घूमने लगे, सबकी सेवा करने लगे। अरे रे भरत, हाँ भैया, हाँ बोलो, जरा हमारे एक काम कर दो, घर में सामान पहुंचा देते, और कुछ काम ना जा पाए। तो समस्त विश्व को भगवान का मंगलमय रूप समझकर सबकी सेवा करना भक्त का धर्म है। सबकी सेवा करते थे। राम जी भी तो समझा रहे हैं हनुमान जी को अनन्यता क्या होती है। इस प्रकार भरत जी महाराज के भाइयों की बड़ी निंदा होने लगी, तो उन्होंने इसको अपने खेत में लगा दिया। कहा ये भाई जब मूर्ख है, जरा इसका ध्यान रखना। तो कर्मचारियों ने कहा देखो हम तुम्हें क्यारी बनाना सिखाएं। उन्होंने जैसे एक जगह का बताया कैसे खोदो, उन्होंने एक ही जगह गड्ढा खोदते खोदते और हमारा पानी कुआं बन गया, पानी निकाल दिया। तो जो खेत में जो कर्मचारी थे, जो काम करने वाले थे, बेटा ये क्या किया तुमने? आपने कहा खोदो, खोदते रह रहे तो भाई देखो तुम ऐसा करो, इस वृक्ष के ऊपर बैठ जाओ, हम खेत का दरवाजा बंद करके जा रहे हैं, कोई चिड़िया आए कोई गाया तो देखते रहना। ठीक है, भरत जी महाराज बैठ गए। अब तो चिड़िया आई, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ बोली चिड़िया भर भर पेट, खाओ महाराज खाओ। क्यों सब में सिया राम में सब जगह, सब में प्रभु को देख। गाय आई, वो कूद कर आई, खाओ महाराज खाओ। एक वो भी आए, बहुत बड़ा एक गट्ठर बांध लिया, और ऊपर बैठी, ओ भरत, हाँ भैया जा भरत, जरा ये उठवा दे। अरे महाराज आप कष्ट कर रहे हो, हम पहुँचाएं? नहीं तू उठवा। अब सोया, जब प्रातः काल जब आई, खेत खोलकर दरवाजा खोला, अरे ये क्या किया? वो काम करने वाले कहते हैं ये तुमने सब ये क्या सब उबड़ खाबड़ हो गए? अरे तुमने तो कहा कोई चिड़िया आए देखना, कोई गाया देखना, कोई चोर देखना, हमने सबको देखा, सब खा पी कर मस्त होकर गए। चिड़ियों ने खूब खाया, गाय ने खूब खाया, देखो सारा गोबर पड़ा। एक वो भी आए, हमने तुमसे बहुत प्रार्थना की, फिर वो अपने आप में गए। अब तो उन्होंने मैंने कहा दिया। अब तो भरत जी महाराज चलिए, अब आगे जाकर भरत जी महाराज क्योंकि सर्वत्र प्रभु का दिखना ही ये भक्ति की प्रधानता है। भक्ति भाव के माध्यम से ऐसा होता है। अब आगे भरत जी महाराज जा रहे हैं, आगे भील राजा मिलेगा, फिर राजा रघुगण मिलेगा, और इसमें हम एक ये भाव देखेंगे कि जिसके अंदर इष्ट बल है, जिसके अंदर गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है, जो गुरु चरणाश्रित है, और जिसके अंदर विश्वास है हरि, उसका कहीं कोई कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। गुरु का प्रदत्त गुरु मंत्र का बल, इष्ट का बल, गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति अपनी पूर्ण समर्पणता भाव, सिया राम में सब जग जाने ये भाव, तो आगे इस सब भावों का हमें दर्शन होगा। प्रभु जब कृपा करेंगे तो कल प्रभु श्री राधा रमन लाल जी के चरणों में अर्पण करेंगे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय, जय श्री राधे, गौर।